हेलो दोस्तों, आज की कहानी हाय जीवन दर्द के इम्यूनिटी बूस्टर। दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे क्या बताएं, जीवन का सत्य यही है कि व्यक्ति जिस माहौल और हालात में रहता है वह वैसा ही सोचने लगता है, महसूस करने लगता है। मसलन जब एक गरीब का बच्चा स्कूल जाता है तो मिड डे मील के बारे में कल्पना करता है, जबकि कॉन्वेंट वाला अपने लंच के बारे में सोचता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाता तो लंच में गिनती के बच्चे ब्रेड में रेड कलर का कुछ लगाकर लाते और अलग बैठकर खाते। ब्रेड मैं पहचानता था, लेकिन वह रेड आइटम क्या है यह मुझे कम से कम बचपन बीतने के बाद पता चला कि उसे जेली कहते हैं। जैम का तो खैर मुझे तब पता चला जब मेरे बच्चों ने डिमांड की और स्कूल जाने लगे। आलम यह होता कि घर आकर जब मैं इस रेड चीज़ के बारे में पूछता तो सब हंसते। फिर मैं ब्रेड की जिद करता तो समझाया जाता कि पराठा ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह ब्रेड वेड बहुत नुकसान करती है। कभी बहुत जिद करता तो महीने में कभी एक दो पैकेट आता, वह भी स्वाद के लिए। पूरे परिवार में एक दो स्लाइस के हिसाब से बंट जाता। और जो कोई पसंद नहीं करता था पैकेट की सबसे ऊपर वाली ब्रेड, वह मुझे पसंद थी तो वह मुझे एक्स्ट्रा मिलती। आज की डेट में मजाल है कि कोई माता पिता बच्चे की मांग पर घर में ब्रेड न लाएं और हफ्ते में 3 दिन जैम ब्रेड का टिफिन न दें। खैर, मामला हालात और चिंतन का चल रहा था। इसी तर्ज पर आप पाएंगे कि किसी अपर मिडिल क्लास इनकम टैक्स पे करने वाले को आटे, दाल और महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस मूल्य वृद्धि और पावर्टी लाइन पर घड़ियाली आंसू बहाता है, जबकि उसकी चिंता शेयर बाजार और सेंसेक्स रहती है। हाँ, फीस वृद्धि पर वह बिफर उठता है, क्योंकि वह कॉन्वेंट में होती है, सरकारी स्कूल में नहीं। मैं मुद्दे से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता और नहीं शीर्षक से आपको भटकना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने ऐसा किया तो आपका इंटरेस्ट मेरी राइटिंग से खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं साल का अंत आते आते कोरोना ग्रसित हो गया हूँ और बस अब कुछ दिन का क्वारंटाइन पीरियड और बचा है। अब कोरोना हो और दर्द न हो, यह हो ही नहीं सकता। और फिर इस भय दर्द के भीतर से इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बूस्टर्स न पैदा हों, यह भी नहीं हो सकता। क्योंकि यह तो जीवन का नियम है जिसे विज्ञापन वालों ने चुरा लिया है। डर के आगे जीत है। यह तो मुझे क्वारंटाइन से बाहर निकलकर ऑफिस जाने पर ही पता लगेगा कि मैं जीता या नहीं। हाँ, 10 दिन पूरे होते ही मुझे राज्य सरकार के कोरोना कंट्रोल रूम से यह जंग जीतने की बधाई मिल चुकी है। इस हिदायत के साथ कि सावधानी बनाए रखें। बस यह कहना रह गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब आप मेरे भीतर उमड़ रहे दर्द और इस दर्द से पैदा हुई पीड़ा से निजात के लिए खोजे जा रहे ढेरों इम्यूनिटी बूस्टर के तर्क को समझ गए होंगे। वैसे इस टॉपिक के शीर्षक को देखकर यह लगता है कि मैं दर्द बढ़ाने वाले टॉनिक की बात कर रहा हूँ। इसमें सिरफिरे वाली कोई बात नहीं है। विश्वास मानिए, मैं दर्द बढ़ाने वाले टॉनिक और इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात ही करने वाला हूँ, जो आपसे आपका कीमती दर्द न छीन सकें। यह अजीब बात नहीं है जहां लोग पेनकिलर बेचकर कमाई करते हैं। मैं दर्द बेचने में लगा हूँ, उसकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, उसे लाकर देने की पेशकश कर रहा हूँ। मेरी बात पर गौर करेंगे तो भरोसा करें, आज आपके हाथ एक बहुमूल्य खजाना लग जाएगा। आपने कोई ऐसी कहानी पढ़ी है, कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें दर्द न हो? हाँ, आपने ठीक समझा, बिना दर्द के कोई कहानी नहीं होती, कोई प्लेयर, कोई एक्टर, कोई राइटर नहीं होता। इसका अर्थ यह भी है कि वे जो बिना दर्द के आराम से अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, उनकी कोई कहानी नहीं होती। उन्हें कोई नहीं पूछता और दूसरे शब्दों में कहें तो यह जीना भी कोई जीना है लल्लू। थोड़ा नज़र दौड़ाए, जितने बड़े लोग मिलेंगे वे सब दर्द से होकर गुजरे हैं। इससे कम से कम यह तो सिद्ध होता ही है कि बड़े लोगों को बड़ा बनाने में दर्द का बहुत बड़ा हाथ है। शायर तो इसे बाकायदा मुनादी करके मानते हैं, जो कहते हैं जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। वैसे ही मिर्जा गालिब के इस शेर से कौन दो चार नहीं होगा, जो कहता है आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तभी एक कह उठता है, दोस्तों अच्छा किया तुमने सहारा न दिया, मुझको लर्जिश की जरूरत थी संभलने के लिए। तो एक कहता है, सुना है लूट लिया है किसी को रहबर ने। ये वाकया तो मेरी दास्तान से मिलता है। अब भला बताइए, यह सब दर्द के आख्यान हैं या नहीं?
ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, जब आप दर्द भरे नगमे या गजल सुनते हैं तो दिल को ज्यादा सुकून मिलता है कि नहीं? आखिर क्यों? सीधा सा मामला है, दर्द आम आदमी के जीवन का स्थायी भाव है। वह हंसता है, मुस्कुराता है, गाने गाता है तो बस इस दर्द को छुपाने के लिए। तभी तो लिखा गया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अब आप ही बताइए, अगर मैं आपको इस दर्द का इम्यूनिटी बूस्टर देने निकला हूँ तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं जानता हूँ आप दुनिया को दिखाने के लिए इससे इनकार कर देंगे। अरे दर्द कौन लेता है भाई? अपना ही दर्द कौन सा कम है कि दूसरे का उधार ले लें? उसके लिए तो राज कपूर जैसा बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो मेरा नाम जोकर में बड़ा होते होते फट गया था, क्योंकि वही शख्स है जिसने कहा किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। खैर जाने दीजिए, आम आदमी के पास इतना बड़ा दिल कहाँ है। हाँ, मैं तो आपको आपके ही दर्द के इम्यूनिटी बूस्टर देने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अपने कीमती दर्द को खो दें, भूल जाए। सो इन्हें बनाए और बचाए रखने के लिए इन बूस्टर्स का प्रयोग करते रहिए, बड़ा लाभ होगा। भला क्यों जानते हैं? कहते हैं दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। सो मैं चाहता हूँ मेरे इम्यूनिटी बूस्टर्स आपके इस दर्द को दवा में बदल दें। यह बात मेडिकली भी सही है। जब आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वह बताएगा कि दर्द सबसाइड करने में दवा कम, दवा का सूडो इफेक्ट कहीं अधिक काम करता है। और सबसे बड़ा पेनकिलर तो हमारी बॉडी बनाती है। तभी तो हम अपने हॉस्पिटल में या अपने चैम्बर में अपनी कुर्सी के ऊपर लिख कर रखते हैं, आई ट्रीट ही क्योरस, अर्थात इलाज तो मैं कर रहा हूँ, ठीक भगवान कर रहा है। इसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि कोरोना के केस में तो अभी कोई दवा ही नहीं हुई है। सो यह भ्रम कि पेशेंट का इलाज चल रहा है या कुछ दिक्कत हुई तो यह हॉस्पिटल, डॉक्टर मुझे देखेगा। वक्त ऑक्सीजन और वेंटिलेटर लगा देगा, जो पेशेंट को ठीक कर देता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पर परमानेंट मुस्कान छाया रहती है। इन्हें देखकर लगता है वाह वाह क्या बात है, ये परमानेंट खुश नजर आते हैं। मैं तो ऐसे ही लोगों को ढूंढता हूँ और पूछता हूँ, जिंदगी में इतना बनावटीपन क्यों? इनके लिए ही कहा गया है, पहले दिल यूं भी सजा देते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं। इन्होंने जिंदगी के दर्द दुनिया क्या खुद से भी इतने गहरे छुपा रखा है कि गाहे बगाहे ही नजर आता है जब ये सोने चलते हैं या फिर अकेले होते हैं। और फिर यह हल्के से उभरकर इनके चेहरे पे उतर आता है, लेकिन तब कोई देखने वाला नहीं होता और फिर ये कहते हैं करवटें बदलते रहे सारी रात हम, और कई तो इसके बहाने रोज शाम को प्रोग्राम बनाकर इस दर्द का तबसरा करते हैं, कभी ग्रुप में तो कभी खास दोस्त के साथ, और कोई नहीं मिला तो अकेले में, और कहते हैं मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। कहाँ तक कहूँ, आप तो सब समझ ही रहे हैं। मेरी बात मानिए, दर्द से छुटकारे का प्रयास छोड़ दीजिए। गालिब पहले ही कह गए हैं, कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं, अर्थात जिंदगी की कैद और इंसान का दर्द एक ही है। सो जब यह इतना एसेंशियल है तो क्यों न इसे बनाए रखने और बचाए रखने, दुनिया की निगाहों से छुपाए रखने के लिए इसके इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते रहा जाए। क्या पता कब जिंदगी का यह दर्द किसी दिन हमें भी कुछ बना दे। देखिए, मैं लेक्चर और सलाह में कतई विश्वास नहीं करता। ऐसे बाबा लोग व्हाट्सएप पर धुआंधार ज्ञान बांटते रहते हैं, लेकिन तमाम अच्छी बातों और गुड मॉर्निंग जिसमें लिखा होता है आपका दिन शुभ हो के बाद भी क्राइम का ग्राफ कम नहीं हुआ है। सो लोग किस किस तरह के बूस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और अंत में मैं इस दर्द पालने का लाभ बताऊंगा। देखिए, कुछ तो हैं जो कहते हैं तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है। अब ऐसे लोगों का उनके साथ रह रहे लोग क्या बिगाड़ लेंगे? ये इधर उधर घूमते सब काम करते नजर आएंगे और दिल में एक अलग दुनिया बसाकर मीठे मीठे दर्द के साथ जीते रहेंगे। अब सोचिए, इसमें इम्यूनिटी बूस्टर क्या है? नहीं समझे? तेरी तस्वीर अब जो है वो तो है नहीं, तस्वीर बसा ली। चलिए एक दूसरा बूस्टर बताता हूँ। कुछ लोग हमेशा गाते हुए मिलेंगे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। इनसे आप कभी भी कोई भी बात करेंगे, ये आपको अपने पुराने ख्याल, अपनी जिंदगी के बीते हुए दिनों पर ले आएंगे। कॉलेज में पढ़े 3 साल, शादी हुए हो गए 30 साल, 2-3 बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, और ये गा रहे हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ऐसे लोग न घर के रहते हैं, न घाट के।
बीते हुए दिन तो लौटते नहीं और जो हैं वो भी जाया हुए जा रहे हैं। जिंदगी न तब जी न अब जी रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही। इनके लिए बीते हुए दिनों के ख्याल में जीते जाना। एक और टाइप के लोग हैं, ऐसे लोग शायर बाया होते हैं। ये डिफरेंट टाइप का बूस्टर लेते हैं, जैसे मेरे तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। ये बड़े खतरनाक होते हैं, 2-4 अफेयर कर चुके होते हैं और गाते फिरते हैं प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। ये बस तमन्नाओं का इम्यूनिटी बूस्टर लेते हैं, इन्हें बस प्यासे रहने में मजा आता है। ऐसे लोग कहते हैं तुझे देखा नहीं महसूस किया है मैंने, आ किसी रोज मेरे एहसास को बेहतर कर दे। अब ये इतने नजाकत भरे होते हैं कि उम्र गुजर जाती है और इनकी तमन्ना वहीं खड़ी रहती है। जिसकी तमन्ना कर रहे थे उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए और ये अभी भी ख्याल में जी रहे हैं। तुझको देखा नहीं महसूस किया है मैंने, अब जिंदगी भर महसूस करते रहो। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि जिसे महसूस किया था वो अब मेंटली किस दुनिया में है। बेचारी न जाने कितने शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड की मेडिसिन खा खाकर अपने बच्चों की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। और आप जनाब आ किसी रोज मेरे एहसास को बेहतर कर देगा इम्यूनिटी बूस्टर लिए जा रहे हैं। लेते रहिए, ख्यालों में जीते रहिए, किसने रोका है। न आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, न परिवार को, न उसे, न समाज को। क्या फर्क पड़ता है कि अब आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वैसे ऐसे ही बहुत से इम्यूनिटी बूस्टर हैं इस दर्द को दिल में जमाए और बसाए रखने के। आपको इशारा दे दिया है, बाकी आप नेट पर गूगल सर्च कर लीजिएगा। अगर गूगल फेल हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा कि जिंदगी के जिस फलसफे की खोज मैंने की है वह गूगल भी नहीं कर सका, तो हो न हो यह मेरी ओरिजिनल खोज है। खैर अब लास्ट पॉइंट, मैंने कहा था न कि अंत में मैं इस गम पालने के लाभ बताऊंगा, तो वह वक्त आ गया है। एक शायर है जो मशहूर गजल लिख गए हैं, जमाने भर के गम या एक तेरा गम। ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। समझे कुछ नहीं समझे, मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। देखिए शायर कह रहा है कि एक तरफ तो दुनिया भर के गम है, दूसरी तरफ तुम्हारा गम। अब तुम्हारा गम इस दुनिया भर के गम पर भारी है। सो उसके होने का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि इसके सामने अनेक गम नहीं होंगे। व्यंग्य के नजरिए से कहूँ तो वह कह रहा है तुम्हारे गम के आगे जमाने भर के सारे गम पानी भरते हैं। सो तुम्हारे गम को होने का यह फायदा तो है कि इसके होते हुए दूसरा कोई गम हो ही नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कि यह शायर लोग कितने खतरनाक, कितने स्मार्ट लोग हैं, जो एक दर्द पाल लेते हैं, उसे जिंदगी भर इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं और जमाने भर के सारे गम से दूर अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। वैसे एक बात कहूँ आखिर में, ये जो दर्द के इम्यूनिटी बूस्टर हैं, गौर से देखेंगे तो ये किसी भी दर्द खिलाफ भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। बस देखने का नजरिया है। जैसे एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो सम तराशा वो खुदा हो बैठा। शायर एक तरफ तो कह रहा है कि उसका महबूब उससे खफा है और दूसरी तरफ इसका क्रेडिट भी ले रहा है कि तुम तो बस वो पत्थर हो जिसे मैंने तराशा था और तुम मुझे मेरी मेहनत को भूलकर खुदा हो गए। अब आप ही बताइए, ऐसे दर्द और उस दर्द के लिए खुद को पॉजिटिव फ्रेम में रहने वाले लोगों का, शायरों का बड़े से बड़ा दर्द, दुनियावी दर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये कहते हैं इनके दिल में तो वह मैं वाइन बहती रहती है जो दिल में ही तैयार होती है। मसलन उसमें से नहीं, मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खींचती है। सो ये कहते हैं दर्द के बहाने हम जो आनंद उठा रहे हैं उस पर हंगामा मत खड़ा करो, क्योंकि इसका तुम्हारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, यह मेरे दिल की दुनिया है। और तब वह कहता है हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है।